हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसका नुकसान है। मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। एक बड़ी खुशखबरी है, आप ये शेर अपनी मुनाजात में अपने दुआओं में शामिल रखते हैं। दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी कर अहमद के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ मखदूम कायनात को मिला, उनसे मौलाए कायनात को, उनसे इमाम हसन को, उनसे इमाम हुसैन को, उनसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, उनसे इमाम बाक़िर को, उनसे इमाम जाफ़र सादिक को, फिर ये मुंतकिल हुआ इमाम मूसा काज़िम में, फिर इमाम अली रज़ा में, इमाम अली रज़ा के बाद ये ट्रांसफ़र हुआ शेख ख्वाजा मारूफ करखी, शेख मारूफ करखी से शेख सिरी सिक्ती के हिस्से में आया, और फिर शेख सिरी सिक्ती के बाद शेख जुनैद बगदादी के हिस्से में आया। उसके बाद शेख अबू बकर शिबली, शेख अबुल फरत तुसी, शेख अब्दुल वाहिद तमीमी, शेख अबू सईद मखजूमी के बाद ये फैज़ान इश्क़ मुस्तफ़ा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हिस्से में आया है। फिर बाद में ये बरक़ात क़ादिरियत का अज़ीमुश्शान सरचश्मा हिंदुस्तान में मखदूम बहाउद्दीन शाह अंसारी शुत्तारी, जो खुल्लाबाद शरीफ महाराष्ट्र के पाकीज़ा जजीरे पर आराम कर रहे हैं, वहाँ से आगे बढ़ा तो न्यूतनी शरीफ, खुले जहानाबाद शरीफ, खैराबाद शरीफ से होता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ के बारे में मेरे बरेली शरीफ के इमाम ने कहा था, दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी कर रहमत के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। ऐसी तीन अजीम शख्सियतें जिन मुबारक गुम्बद-ए नूर के साये में आराम कर रही हों, उस अजीम बारगाह का जो साहिब सज्जादा होगा, तीन अजीम बरक़ात से किस कदर माला माल होगा। आज हुजूर सरकार गुलज़ार मिल्लत के मुबारक वजूद नूर की दीवार के साये में, जहाँ एक तरफ हुजूर सैयदी हसन मियाँ शाह साहब क़िबला, हुजूर मखदूम गिरामी बहारुल हिंद तशरीफ़ फरमा है, अब्दुल वसी मियाँ शाह साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, तमाम तर मशाइख़ उज़ाम तशरीफ़ फरमा है, वहीं पर वो एक आलमी, एक आफाकी, एक रूहानी, एक मजहबी, एक दीनी कायदाना सलाहियत की वो अजीम शख्सियत मेरे आका हुजूर ताजुश्शरिया सरकार, जिनके आने पर मुअद्दब तरीके से खड़े हो जाते थे, जिनको देखते थे तो मुस्कुरा उठते थे। हुजूर सरकार गुलज़ार मिल्लत की मौजूदगी में बेपनाह उन्हें दुआओं से नवाजा है। वो शख्सियत है शहजादे मौलाए कायनात, नूर निगाह सरकार इमाम हुसैन, खानवादे मीर मोहम्मद, मीर अहमद, मीर फजलुल्लाह तिरमिज़ी के साहिब सज्जादा, सैयदी आकाई मौलाई मलजाई सैयदी अशा हुजूर सरकार गयास मियाँ शाह साहब क़िबला। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उनके हुजूर पहुँचता हूँ और आपको लेके पहुँचता हूँ। नारों से इस्तकबाल करना ज़रूरी है। आइए अपनी ज़बान को आप दरवाजे को खोलें और अपनी पलकों को कारपेट बनाएं ताकि उस पर चल करके हुजूर ग़यास मिल्लत तशरीफ़ लाएं। नारे तकबीर, और आवाज़ बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान सरकार गौसे आज़म, अज़मत गरीब नवाज, फैज़ान सरकार मसूली शरीफ, अज़मत हुजूर ताजुश्शरिया, वारिस हुजूर जुब्बे मौलाए कायनात, हुजूर सैयदी ग़यास मिल्लत, बड़े अदब और एहतराम और मोहब्बत और ताज़ीम के साथ, बड़े खुशूर खुजू के साथ में मुल्तमिस हूँ, हुजूर करम फरमाएं। अल-फ़ातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर इजलास, जिसे आप और हम सब उर्स इस्माइली के नाम से जान रहे हैं और इसकी बरकतों से मालामाल हो रहे हैं। मैं कोई मेहमान बनकर यहाँ नहीं हाजिर हुआ, अपने छोटे और अपने बड़े भाइयों के दरमियान में हाजिर हूँ। यह हमारा घर है। आप इस उर्स मुक़द्दस की महफिल में हाजिर हैं। मिंबर पर जमात अहले सुन्नत के तमाम मुमताज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है
और इस वक्त जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, सबका एक ही मसलक है, जिस मसलक को मसलक आला हजरत कहा जाता है। जो मसलक आला हजरत है, मसौली के मशाइख की जान जिसे कहा जाता है, उसी मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। अब आप इस जान को जान से करीब करें, इस जान को जान से करीब करें। अगर जान करीब रहती है तो दिल की धड़कन बरकरार रहती है, और अगर जिंदगी की धड़कन रुक जाती है तो वो जिंदगी में जान बरकरार नहीं रहती है। हम अहले सुन्नत वल जमात का मिजाज रखने वाले, चाहे खानवादे कालिपी के शहजादगान हो या बिलगिराम और मसौली के शहजादगान हो, हम अपनी पहचान सियादत से नहीं बताते हैं, हम अपनी पहचान इमाम अहमद रजा खान से बताते हैं। इसलिए कि बरेली के उस इमाम अहमद रजा ने अपने घर की तबीयत को नहीं बांटा, बरेली के उस रजा ने मेरे नाना की शरीयत को बांटा। आज जो हटकर बात करते हैं, मुफ्ती शमशाद ऐसे लोग उसे अपनी इल्मी वकार और फिक्र की तलवार से काट देते हैं। और जो बरेली से वाबस्ता होकर रहते हैं वो दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी कामयाब रहते हैं। इसलिए कि बरेली और बरेली का मसला किसी पर फतवा लगाता नहीं है। जब फतवा लग जाता है तो बरेली का इमाम अहमद रजा का मसलक बताता है, उसी फिक्र को बताने वाले को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और उसी बरेली के रजा ने फरमाया है, करूं मदहो अहले दोवल रजा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना लगे। हजरात, ये उर्स मसौली में आप हाजिर हैं, गुलजार मियाँ हो या हसान मियाँ या उनके जुमला बिरादरान हो या मेरे भतीजे, सबकी एक ही फिक्र है, उस फिक्र को मसलक आला हजरत कहा जाता है। हम दूर दराज का सफर करके जाते हैं प्रोग्रामात में, अपने घर को चलाने के लिए नजराना लेने नहीं जाते हैं, आप तक अपने रजा का पैगाम पहुंचाने जाते हैं। और रजा ने वही पैगाम बताया है जिस पैगाम के बारे में ये कहा जाता है कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। जो मुसलमान होगा बरेलवी उसी ही मुसलमान मानेगा। मार मार कर किसी को मुसलमान मत बनाओ। जो मुसलमान ईमान वाला है उसे बरेलवी फिक्र मसलक आला हजरत मुसलमान जानता है। जो सिर्फ मुसलमान का लेबल लगाकर टहल रहा हो, चाहे वो मुजाबिर हो या कोई और हो, हम उसी को मुसलमान मानते हैं बरेलवी नुक्ते नजर से, जिसकी फिक्र ये है कि या रसूल अल्लाह, इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। फिक्र को सुधारिए, नए नवेले लोगों से अपनी फिक्र को बचाइए, सुलह कुल्लियत के फितने से अपनी
हदों को महफूज करें। सुलाकुल्लियत की फितने से कब आप बचेंगे? जब हर एक जुब्बा दस्तार वाले को देखकर उसके करीब नहीं दौड़ेंगे, बल्कि सबसे पहले उसकी फिक्र ये देखेंगे कि इसकी फिक्र में ये है कि ये नहीं है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। उसूलों को, फिक्रों को सुधारिए, वरना मार्केट में आजकल बड़े बड़े नए नवेले लोग लॉन्च हो रहे हैं, है ना, मगर हमारे पास जमाते अहले सुन्नत के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर बबरा भी मौजूद है जिसे मुहद्दिस कबीर कहा जाता है, जो आलमा की जान है, मुफ्तियान किराम की शान है, सदरुल शरिया का लाल है, जिसे मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। फिक्र को सुधारिए। हमारा मरकज कल भी बरेली था, आज भी बरेली है। आजकल एक और फितना बरेली से उठा, जिसके साथ देखिए उसी के साथ इत्तेहाद की रेल चलाई जा रही है। बरेली से उठने वाला हर बच्चा हमें काबिल कबूल नहीं है। बरेली का वही शहजादा हमें कबूल है जिसकी फिक्र में इमाम अहमद रजा की फिक्र हो। बरेली को कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बरेली को फतेह कर ले। बरेली को फतेह अगर किसी की फिक्र करती है तो आशिकों की फिक्र फतेह करती है। आजकल हर एक निकला है, कोई कह रहा हमने आज तक साफा बांधना सीखा ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे कोई पहना दे, तो कुछ लोगों ने किसी को पहना दिया। ऐसे पहनने वालों से आप महफूज रहिए। यहां पहनाया नहीं जाता है, यहां निगाहों से पिलाया जाता है। शाह फजलुल्लाह ने शाह बरकतुल्लाह को अमानतें दी, कहा इन अमानतों का अमीन बरेली से आएगा, उनके हवाले बगैर किसी मुजाहिदे और रियासत के ये अमानतें हवाले कर देना। साहिबुल बरकात की आल में वो शहजादे हुए जब आला हजरत आए तो उन अमानतों को, कालिपी की जो अमानतें थी वो अमानतें इमाम अहमद रजा के हवाले हुई, और आज उन अमानतों को पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। गयासुद्दीन अहमद चलते चलाते आपसे यही कहेगा, अपनी फिक्र को सुकून वाली फिक्र बनाइए, मसल के आला हजरत की फिक्र बनाइए, वहाबिया दयाबना के फितनों से दूर रहिए। अमीर देखकर बेटी का रिश्ता मत करो, अमीर देखकर बेटे का रिश्ता मत करो, मुस्तफा का वफादार देखकर अपनी बेटे बेटी का रिश्ता करो। घर में कनीज़े फातिमा लाओ, चुड़ैलों का लाना बंद करो। चुड़ैलें लाते रहोगे, घर में आफतें आती रहेंगी, बर्बादियां होती रहेंगी। शादियों को महंगा मत करो, शादियों को सस्ता करो। गरीबों की बेटियों के भी हाथ पीले होने के उन्हें, यही खानकाहों के पैगाम है, यही मसलक के आला हजरत का पैगाम है। रब कदीर हम सबको, आप सबको शरीयत और सुन्नत की फिक्र की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे तमाम बिरादरान को यही खुशी और मुसर्रत के साथ, एक साथ इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हज़रात, चंद मिनटों की गुफ्तगू में बहुत ही कारामद बातें हैं जो बाकी दुनिया और फ़ानी दुनिया दोनों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हुज़ूर सय्यदी अशाह सरकार गए आसमी अशाह साहब ने बयान फरमाई हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता